बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं एनके न्यूज़ यूएसए। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए कुछ वीलॉग्स भी करता हूं और आजकल जनाब एक ख़बर आप लोगों के कानों में भी पड़ी है, हमने भी सुनी है। वो 28वीं तरमीम आ रही है और 28वीं तरमीम में कुछ चीज़ें जो डिसाइड होने जा रही हैं उनमें नए सूबों का क़याम है। और जनाब अब एक चीज़ सामने आई है कि नए सूबों में हमारा हज़ारा भी सूबा बन रहा है और हज़ारा के साथ कोहिस्तान को भी सूबा बनाने की बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है जी, पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए। हमारा तो एक देरीना मुतालबा है और कि इंतज़ामी बुनियाद पे हज़ारा को आप सूबे का दर्जा दे, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते। यहाँ सिर्फ मैं हज़ारा की बात नहीं करता, जिस तरह कोहिस्तान की बात हो रही है कि कोहिस्तान को अलग से सूबा बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे वो भाई हैं। क्योंकि कोहिस्तान से अगर हज़ारा सूबा बनता है तो एबटाबाद आने में वहाँ के जो लोग हैं उनको 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो उनके करीब अगर उनके मसाइल हल होते हैं तो हमें इससे मतलब ये कोई एतराज़ भी नहीं है और ख़ुशी है कि वो सूबा वहाँ पे भी बन जाए। पूरे पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इन सूबों की मुखालफत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बड़ी जो सियासी पार्टियाँ हैं। मैं अगर शुरू करूँ कराची से, तो कराची के सूबा बनने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पीपल्स पार्टी चूँकि सिंध की सियासत तक महदूद है, वो सिंध में ज़्यादा सियासत करते हैं और उनको पता है कि कराची जो है वो कमाऊपूत है, कराची से जो मतलब रेवेन्यू हासिल होता है उस वो अपने सूबे पे ख़र्च करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि कराची का जो इस्तेसाल हो रहा है, जो लोग कराची में हमें देख रहे हैं, या मैं भी कराची जाता रहता हूँ, कराची की सड़कों की हालत जो है वो जनाब नाकाबिले बयान है। पूरे कराची की सड़कें, बल्कि पोश एरिया जो है वहाँ की सड़कें भी जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। पानी के मसाइल वहाँ पे हैं, एडमिशन के मसाइल हैं, अस्पतालों के मसाइल हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें पंजाब की बात करें तो लाहौर से बाहर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे जनाब आप सराइकी पट्टी में चले जाएं, वहाँ पे भी मसाइल हैं। इसी तरह आप हमारा जो डेरा इस्माइल खान है वो हमारे साथ है, हमारे सूबे में, वहाँ भी मसाइल हैं। इन सब मसाइल का हल यही है कि हमारे जो बड़े सूबे हैं इनको छोटा किया जाए और पंजाब में तकरीबन 6 से 7 सूबे बन जाते हैं, सिंध में 3-4 आप बना दें, बलूचिस्तान में 3-4 आप बना दें, और जनाब हमारे जो केपी है यहाँ पे भी 3 से 4 सूबों की गुंजाइश है। यहाँ पे सूबे बन जाएं और ये मसाइल जो हल हों, और इसी तरह हल हो सकते हैं। और 28वीं तरमीम में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि कुछ जो मतलब फ़ंड्स हैं वो मरकज़ अपने पास रखना चाह रहा है, लेकिन मैं चूँकि हमारी बात पहुँचती है अरबाब इक़्तिदार तक, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ और आप ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आपको याद होगा कि 1971 से पहले जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान था, वहाँ के बासियों को इस्लामाबाद की सड़कों पे उनकी पटसन की खुशबू आती थी। तो ऐसा ना हो कि आप कराची को फेडरल एरिया के साथ लगा लें या कुछ और इलाके फेडरल के साथ लगा लें और फिर जनाब वो जो महरूमियाँ हैं वो महरूमियाँ तो दूर ना हो, ये है कि जो महरूम करने वाले हैं जो हुक्मरान हैं वो बदल जाएँ और इस्लामाबाद के वो आके जनाब लोग अपने मसाइल के हल के लिए फिर इस्लामाबाद आएँ। कुछ ऐसा हो, ज़ाहिर है जो लोग मुक़्तदर हल्के हैं और ख़ास मुक़्तदर हल्के हैं, मैं उनको मुखातिब करता हूँ कि वो पॉलिटिशियन जो हैं वो तो जनाब अपनी वो क्या कहते हैं अपनी टेन्योर लगाने के लिए आते हैं, कि वो इस तरह से सोचें कि लोगों के मसाइल हल हों। लोगों के जब मसाइल हल होंगे तो यकीन जानिए कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा। और फिर मैं इसी बात पे ख़त्म करता हूँ कि अगर सूबा हज़ारा बनता है तो सूबा हज़ारा को रॉयल्टी जो है वो ख़ास तौर पे हमारे तरबेला डैम की वो 100% रॉयल्टी सूबा हज़ारा को मिलनी चाहिए। और इसी तरह जो बाकी हमारे जो हुकूक हैं और जो हमारा जो टूरिज़म है और हमारा जो चाइना के साथ ट्रेड है, वहाँ से जो इनकम हासिल हो वो भी हज़ारा के पास आए। हज़ारा के लिए ये पैसे काफ़ी हैं और हज़ारा जो है पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा और हज़ारा के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कभी भी हज़ारा में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ किसी ने नहीं कहा, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, किसी भी मजहबी जमात से हो, किसी भी शोबे से हो, लेकिन कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी यहाँ से कोई बात नहीं उठी। और पाकिस्तान का सबसे अल्लाह करे ये सूबा बने और पाकिस्तान का सबसे पुरअमन और सबसे तरक्की याफ्ता सूबा होगा। और आप भी कोशिश करें और जितने भी हमारे सियासतदान हैं वो अपना हिस्सा डालें ताकि हमारे मुल्क में नए सूबे बने और लोगों के मसाइल हल हों। आज की व्लॉग में इतना कुछ ही। अगर आपको हमारी बातें पसंद आएँ तो दीगर लोगों के साथ भी इनको शेयर करें और जनाब हमारे चैनल पे जब आप आएँ तो इसको सब्सक्राइब भी करें। और हमारी बातें जो अगर आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ या बाकी लोगों के साथ इनको शेयर करें। काशिफ मलिक और सारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।